क्या है, बाइडेंटेट, BIYDENT TATE, बाइडेंटेट। ठीक है बच्चों, इसके आगे लिख लीजिए चिलेट्स, CHELATE, चिलेट। चिलेट क्यों लिखा आपने, मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, बाइडेंटेट क्या होता है बच्चों, बाइडेंटेट में क्या होता है, एक लाइगेंड में दो एटम, दो डोनर एटम्स होते हैं। ठीक है, दो पेयर डोनर एटम होते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, टू डोनर एटम ऑफ ligand bound with metal। दो डोनर एटम जो है वो मेटल से बाउंड बनाता है। ओके बच्चों, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन, इसका फॉर्मूला है CO3 2-। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, आपको क्या मतलब किसी चीज़ का पर्टिकुलर पता होने के लिए, एकदम सही से पता होने के लिए, अगर आपको चाहते हो किसी ने सही से मिलाएंगे पता हो, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर आएगा तभी आपको पता चलेगा कौन सा डोनर एटम, मतलब कौन सा डोनर एटम है, कौन दे रहा है आखिर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो बच्चे, आप बीच में कार्बन 1 है, कार्बन 1 बना दीजिए, ऑक्सीजन 3 है। अब एक कार्बन पे 2 और 3 ऑक्सीजन कैसे मैनेज करोगे, देखो जरा, अगर डबल बाउंड O कर देंगे, डबल बाउंड O कर देंगे और एक ऐसे करेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा कार्बन, 2 2 4 1 5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, C पे डबल बाउंड O कर देते हैं, एक O ये हो गया, एक O यहाँ हो गया, एक O यहाँ हो गया, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन है। मतलब ऑक्सीजन दो बैलेंसी दो बाउंड बनाना चाहिए, यहाँ पे इसने एक ही बनाया तो एक बाउंड जो है उसके इलेक्ट्रॉन इसके पास है अभी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या है, डोनर एटम किसको देगा, मेटल को देगा, यही लोन पेयर डोनर एटम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेटल लिख देते हैं और यहाँ पे आप शो कर दो एरो से कि हाँ यही क्या देगा, यही लोन पेयर डोनर एटम है और यही मेटल को लोन पेयर देगा, ये दो। ठीक है, तो बाइडेंटेट में आप स्पेशल क्या क्वालिटी देख रहे हैं, यहाँ पे आप इसके डोनर एटम बढ़े हैं। देखो बच्चों, हमारा पहला था कि एक ही डोनर एटम था, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल लेकिन एक ही एटम दे सकता था। ठीक है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल एक ही एटम दे सकता था। ठीक है, ऐसे अगर मोनोडेंटेट 10 भी हो जाएंगे तो भी इसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, इसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या हुआ, एक डोनर एटम बढ़ा है 2 बार, अब एक लाइगेंड के 2 डोनर एटम है। ठीक है, पकड़ लिया, यहाँ से भी 2 डोनर एटम है, लो थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ी है इसकी, इसलिए इसे चिलेट बोला गया। चिलेट का मतलब होता है क्लो का मीन्स है पंजा, मतलब जैसे पंजे में हाथ में पकड़ लेते हैं ना कोई चीज़, वैसे ही लाइगेंड क्या कर रहा है, मेटल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे 2 फिंगर, अब इसकी थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, किसी थोड़ा हार्ड हो गया इसको मेटल, मतलब इस मेटल को हटाने यहाँ से थोड़ा सा हार्ड हुआ क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ी है। ओके, हाइड्रोजन स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए 2 लाइगेंड, तो ये 2 लाइगेंड कैसे जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, तभी ये बाइडेंटेट हुए। अगर अलग अलग रहेंगे तो इसे सिंगल मोनोडेंटेट कहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बीच में आपस में जुड़े हैं। जैसे यहाँ पे जो दोनों ऑक्सीजन किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन से, वैसे यहाँ पे ये दोनों लाइगेंड एक दूसरे से ऐसे करके जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए बाइडेंटेट हो गया, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी है। ठीक है बच्चों, मैं जो है नीट की, जेई के और CBSE NCERT के लाइगेंड्स, टाइप्स ऑफ लाइगेंड के क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप जो है आप उस वीडियो का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा इस वीडियो से। ठीक है, और प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही माइंड क्या होता है, ग्रो होता है। याद करोगे, ठीक है, याद भी कर लोगे, चलो तुम्हारे दिमाग में फिट भी हो गया, लेकिन हम दिमाग में एकदम अच्छे से याद रहे इसके लिए आपको बार बार क्वेश्चन करते रहना चाहिए। आयन, ठीक है, OXALATE, ऑक्सलेट आयन।
इसका नेमिंग अगर हमारा नेमिंग करना चाहे तो क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला है C2O4 2 माइनस आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, O लग जाएगा, ये I हटा के O लग जाएगा, ऑक्सलेट हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ऑक्सलेट आयन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, C2 है और O कितने 4 है। हम बनाते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, देखो 1 2, अब 4 ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, 1 2 3 4। ओके बच्चों, यहाँ दोनों एटम क्या है, ऑक्सीजन है और ये मेटल को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, ऑक्सलेट को शॉर्ट फॉर्म में OX भी कहा जाता है। तो बहुत जगह पे आप इसको देखोगे क्या लिखा होगा, OX लिखा होगा। ठीक है बच्चों, OX लिखा हो तो मतलब ऑक्सलेट ही आयन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, थर्ड हमारा है, ठीक है, इथिलीन डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, EN। ओके बच्चों, आपने स्ट्रक्चर उतार लिया है। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ, फिलहाल मुझे करना पड़ेगा। इथिलीन क्या होता है, CH3। ठीक है, अब यहाँ पे से एक H हटा दो, यहाँ भी एक H हटा दो, फिर एक डाइअमीन, यहाँ पे N जोड़ दो, यहाँ भी N जोड़ दीजिए। बच्चों यहाँ लोन पेयर क्या है, लोन पेयर डोनर एटम है नाइट्रोजन। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि लोन पेयर डोनर एटम क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आप मैटर लिख दीजिए शो करने के लिए। ठीक है, ये EN हो गया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए CH2 NH2। ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला है। EN बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, EN को बहुत यूज़ किया जाता है। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसमें देखो ना ही O लगेगा ऑक्सीडेटिव टाइप का, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इथिलीन, इसका नाम इथिलीन डाइअमीन है, तो इथिलीन डाइअमीन ही रहेगा। इसका EN ही शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ होता है। नेट आयन, ठीक है, GLY GlyCIC नेट NATE नेट आयन। ठीक है बच्चों, ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है GLY। इसका स्ट्रक्चर देख लो आप, मैंने अभी चार्ज नहीं लिखा है, इसका चार्ज आएगा, पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे अपने आप समझ आएगा कितने चार्ज है। ठीक है, देखिए ग्लाइसिनेट आयन, इसका फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे लिखते हैं CH2 NH2 और यहाँ होता है एसिड। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला थोड़ा मतलब फॉर्मूला अलग ही है ग्लाइसिनेट का, इससे थोड़ा मैचिंग करता है कि हम आगे पीछे करके हम कहें कि हाँ भाई ऐड करके हाँ भाई ये हो जाएगा, मतलब होता है ना, जैसे तुक्का भी लोग लगाते हैं, वो भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसका मेरा पैटर्न जो याद करने का वो बताती हूँ मैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ग्लाइसिनेट को ना हम एक और नाम मतलब आप याद कर लीजिए, अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, क्या है, अल्फा एमिनो एसिड। ओके बच्चों, देखो अब इसको देखो, ये एसिड है, ये एमीन है। ठीक है, बना दो एसिड, ये होता है एसिड, यही तो होता है COOH एसिड होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, एमीन। एमीन किस पे लगाया, अल्फा पे, मतलब पहले कार्बन पे, NH2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इस तरह याद कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा हमें, यहाँ H2 भी है, यहाँ पे हमें नीचे लेना पड़ेगा NH2। बच्चों इसमें जो हम ये हाइड्रोजन हटा के एक नेगेटिव चार्ज कर देते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, क्यों नेगेटिव कर रहे हैं, कॉज ऑफ रेजोनेंस है। नेगेटिव ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे लेके ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
इसलिए हमने इसे नेगेटिव किया है। तो इसमें Gly क्या होता है, माइनस होता है। और इसका अगर नेमिंग करेंगे तो ग्लाइसिनेट आयन, तो ई को हटा के ओ कर दो, यस हो जाएगा, ठीक है। इसकी नेमिंग माइनस चार्ज होने के कारण ई को हटा के ओ लग जाता है ग्लाइगेंट्स के नेम में, ओके बच्चों। और से ऐसे है, इसका डोनर जो एटम है वो नाइट्रोजन है और इसका ऑक्सीजन है, ठीक है। इसे एरो करके आप शो कर दो मैटर को कि हाँ भाई ये डोनर एटम्स है, DMG। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने पहले लिखा है क्योंकि ये फुल फॉर्म बड़ा है थोड़ा, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट, ठीक है, आयन, ओके बच्चों। ये इसका फुल फॉर्म है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन देखो मेरी तरफ से, देखो डाई मिथाइल तो हमें पता है CH3 है, डाई में 2 CH3 लगा होगा, ठीक है, इतना समझ आएगा। अब ग्लाई ऑक्सीमेट क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों ग्लाई ऑक्सीमेट का मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करना है। देखो ये ग्लाई ऑक्सीमेट 2 चीज़ से बना है, एक है ग्लाइयोजल प्लस 2 ऑक्साइम ग्रुप से, ठीक है बच्चों। ग्लाइयोजल क्या होता है, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप, सबसे छोटा एल्डिहाइड ग्रुप होगा ना वो है ग्लाइयोजल, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑक्साइम ग्रुप है। ऑक्साइम ग्रुप क्या होता है, जब अमोनिया NH3 जो होता है उसके एक H हटा के OH लग जाता है, एक H हटा गया और हमने यहाँ पे OH लगा दिया बच्चों, इसे कहते हैं ऑक्साइम, ठीक है। अब देखो स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप क्या है वो भी देख लो आप, ये है, ये सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप है। देखो बच्चों यहाँ पे H है, यहाँ पे पूरा कंपाउंड है एल्डिहाइड का, और इसके लिए ये पूरा R है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप है। अब है ऑक्साइम, कहाँ ऑक्साइम कैसे ऐड करेंगे हम इसमें, N तो कहीं पे है ही नहीं जो हम OH लगाएंगे, ठीक है। तो ऑक्साइम जो है तो वो एल्डो ऑक्साइम के फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में, एल्डो ऑक्साइम फॉर्म। इसे मैं ग्रीन से कर देती हूँ, एल्डो एल्डो ऑक्साइम। एल्डो ऑक्साइम का फॉर्म क्या होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O की जगह N लगता है और OH यहाँ होता है और यहाँ पे H होता है और यहाँ पे R होता है, इसे कहते हैं हम एल्डो ऑक्साइम, ठीक है। तो ऑक्साइम ग्रुप जो यहाँ ऐड होगा वो एज अ एल्डो ऑक्साइम, मतलब जो कार्बन के ऊपर O है उसको हटा के NOH लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब हम सीधे डायरेक्ट अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ओके बच्चों। यहाँ पे जो ये O है इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं नीचे, ठीक है। अब हमने एल्डो ऑक्साइम करेंगे, मतलब N के O की जगह N लगा दिया, O की जगह N लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है, ये वाला कंपाउंड हो गया हमारा, ये कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पे H बचा है, ये H यहाँ कर दो, ठीक है बच्चों। ये तो ग्लाइऑक्सीमेट का पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें डाई मिथाइल बचा हुआ है, डाई मिथाइल स्पेशल अलग से शो किया है क्योंकि ये हमने ऐड किया है, इसका अलग यहाँ पे एल्डिहाइड का मतलब ग्लाइयोजल का मतलब एल्डिहाइड फॉर्म होना चाहिए, एल्डिहाइड तभी रहेगा जब यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन हटा के हम CH3 मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं, तो हम इसलिए इसमें स्पेशल हमने शो किया है कि डाई मिथाइल है ये, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, CH3 और CH3, ठीक है बच्चों। अब देखो इधर यहाँ पे क्या कहेंगे, 2 ऑक्साइड ग्रुप है, देखो ये OX ये ठीक है। यहाँ पे जो O है H हटा के यहाँ पे माइनस कर देंगे बच्चों। इसमें जो डोनर एटम वो नाइट्रोजन है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात। इसका जो डोनर एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता था, लेकिन इसका डोनर एटम DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट का डोनर एटम नाइट्रोजन होता है, बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। और बच्चों चल जाओ बच्चों, देखो यहाँ पे ये ऐसे
इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये माइनस हमने कर दिया, क्यों? ये माइनस जो है वो क्या करेगा, मूव करके इसको मतलब रेजोनेंस के थ्रू इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो आप जहाँ देखोगे अगर उस कंपाउंड में OH होगा तो उसका H हटा के हम O को क्या करेंगे, रेजोनेंस की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसको हटा के इस माइनस को इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए हम इससे माइनस कर देते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये DMG का पूरा है। अगर आपको पहली बार नहीं समझ आएगा तो एक दो बार फिर थोड़ा देर के बाद फिर देखिए। ठीक है, एक दो बार फिर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले बार में थोड़ा हार्ड है हार्ड, लेकिन हाँ इतना भी हार्ड नहीं है, आप याद करोगे तो हो जाएगा याद। ओके बच्चों, अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। और साथ में अगर आपको कोई चैप्टर मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बच्चों। हमारा AC ठीक है, AC माइनस है, AC में बैठ जाओ आके। ठीक है, मजाक कर रही हूँ बच्चों। AC क्या होता है, एसिटाइल एसीटोनेट आयन है। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, चलो देखो इधर, एसीटोनेट है। ठीक है, आयन था तो इसको मैंने ई हटा के, देखो बच्चों ये है एसिटाइल एसीटोनेट आयन है, तो मैं यहाँ पे ई हटा के वो कर दूंगी और आयन भी हटा दूंगी, माइनस में है ये। ठीक है, ओके बच्चों, इसका फॉर्मूला समझ लिया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखो, इसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, C डबल बाउंड O, डबल बाउंड O, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और ये CH2। बच्चों आपको इसका फॉर्मूला, इसका पूरा स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एसिटाइल एसीटोन का पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है। जैसे देखो कार्बोनिल क्या होता है, C डबल बाउंड O होता है, इसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसे एल्डिहाइड होगा, इसकी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम H लगा देंगे, यहाँ पे हम R लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अपने आप में इसकी मतलब आइडेंटिटी चेंज हो गई है। ठीक है, इसी तरह इसका एसिटाइल एसीटोनेटो का ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, आप याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और ये पूरा स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, पर्टिकुलर ये ब्रेक नहीं है कि आधा कुछ और आधा नहीं, ये पूरा इसका यही स्ट्रक्चर है। जैसे एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, कीटोन का स्ट्रक्चर है, एसिड का स्ट्रक्चर है, वैसे ये एसिटाइल एसीटोनेटो का स्ट्रक्चर है। ओके बच्चों, अब इसमें माइनस कहाँ है, ऐसा बोलोगे आप मुझे कि अब माइनस कहाँ है मैडम। ठीक है, माइनस बताती हूँ मैं। यहाँ पे हमने हटा दिया, ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जैसे माइनस क्या, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। बच्चों ये जो है ना एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए तो इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा है, इसलिए तो इम्पॉर्टेंट है। देखो ये ऑक्सीजन यहाँ चल जाएगा, लोन पेयर, जैसे यहाँ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह ये एक रेजोनेंस करता रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप देखोगे, कैसा, ऐसे, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है किसका, ऑक्सीजन का, यहाँ H है। ठीक है, ऐसे देखो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है कि पूरा इलेक्ट्रॉन कहाँ बीच में सर्कल में घूम रहा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है बच्चों, यहाँ बीच में ये मिक्स ना हो जाए। ये है एसिटाइल एसीटोनेटो है, इसका स्ट्रक्चर आप याद कर लो। ठीक है, और अच्छे से याद कर लो, ज़्यादा ज़रूरी है।